हेलो स्टूडेंट, हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। वाइस प्रेप ई ट्यूशन पे आप सभी का स्वागत है। बेसिकली आज आपके लिए लेके आए हैं मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9, जिसमें हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अगर मैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की बात करता हूं तो उसके पहले हम जानेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या जानेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जनाब, अगर मैं बात करता हूं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, किसकी बात करता हूं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो समझिएगा, अगर मैं बात करता हूं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जनाब, अगर मैं बात करता हूं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, तो ये समझिएगा कि लीनियर का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स का, तो लीनियर का मतलब होगा कि आप पढ़े होंगे पॉलिनोमियल्स में, तो जिसका डिग्री होना चाहिए 1। कितना डिग्री होना चाहिए? 1। तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि आपका डिग्री होना चाहिए 1। वन वेरिएबल मतलब क्या हुआ कि जो वेरिएबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं अननोन क्वांटिटी। क्या बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं अननोन क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? अननोन क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? अननोन क्वांटिटी बोलते हैं। क्लियर है ना? वेरिएबल को क्या बोलते हैं हम लोग? अननोन क्वांटिटी। अब समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। अगर मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोल रहा हूं, तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल इक्वेशन जो होता है हमारा, वो क्या होगा हमारा? वो आपका होगा ax प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ax प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। क्या लिख सकते हैं? ax प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी, इज इक्वल टू माइनस सी। ऑब्वियसली सी बात है कि हमारा यहां a जो है हमारा, वो आपका, b आपका और c आपका क्या है? कांस्टेंट्स है। क्या है हमारा? कांस्टेंट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल कि आपका जो a है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है। क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है। क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है। अगर हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल का, ऑब्वियसली सी बात है कि a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का वैल्यू 0 आ रहा है तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि a का वैल्यू 0 रखिएगा। अगर आप a का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा? 0। और b प्लस सी क्या हो जाएगा? 0। तो इस b प्लस सी में कोई भी ऐसा अननोन क्वांटिटी नहीं आया। ये जो आपका है, व्हाट इज दिस? दिस इज अननोन क्वांटिटी। दिस इज अननोन क्वांटिटी। ये क्या है हमारा? अननोन क्वांटिटी है, वेरिएबल है। क्या है हमारा? वेरिएबल है। क्या है हमारा? वेरिएबल है। ऑलराइट। बेसिकली जब हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करेंगे, टू वेरिएबल्स पढ़ने से पहले, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसका जनरल इक्वेशन क्या होना चाहिए? वो ax प्लस बी इज इक्वल टू सी या प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए, जिसमें आपका कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा, वेरिएबल होगा, दैट शुड बी नॉट इक्वल टू 0। दैट शुड बी नॉट इक्वल टू 0। बेसिकली हमारा इक्वेशन जो है हमारा, वो क्या होता है? इट्स एन इक्वालिटी। क्यों इक्वालिटी? यहां लगा हुआ है किसका साइन? यहां लगा हुआ है इक्वालिटी का साइन। एन इक्वेशन इज एन इक्वालिटी। क्या है हमारा? क्या है हमारा? एन इक्वेशन इज एन इक्वालिटी। एन इक्वेशन
is an equality which involves two or more variables, which involves two or more variables। क्या हमारा इक्वेशन एक इक्वालिटी है। इक्वालिटी क्यों, बीच में साइन लगा रहता है हमारा इक्वल का, इस चीज को समझिएगा। और जहां दो या ज्यादा वेरिएबल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तब वो इक्वेशंस बनता है, ठीक है ना। अगर एक वेरिएबल का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उस केस में वो क्या बन जाएगा हमारा, लीनियर इक्वेशनिंग वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशनिंग वन वेरिएबल। ऑलराइट, सो बेसिकली दिस इज फॉर लीनियर इक्वेशनिंग टू वेरिएबल्स। जैसे अगर हम बात करते हैं 5x, क्या बात करते हैं 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। अगर मैं देखूंगा तो यहाँ एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, तो x और y जो है हमारा टू वेरिएबल्स है। तो सबसे पहले यहाँ हमारा जो भी इक्वेशंस आया हमारा वो कितने वेरिएबल्स में आया हमारा, दैट्स इन टू वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स में आया, वो दो वेरिएबल्स में आया। और साथ साथ यहाँ आपका x का डिग्री, डिग्री ऑफ x टू द पावर 1 है और y टू द पावर 1 है, तो एक तरह से हमारा लिनियर है। क्या हमारा ये लिनियर है, क्यों, एज डिग्री क्या है हमारा दोनों अननोन्स का क्या है 1 है। सो व्हाट वी कैन से, दिस इज द लिनियर इक्वेशनिंग टू वेरिएबल्स। यही अगर मैं ऐसे लिखता y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, या मैं ऐसे लिखता ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ए बी सी ये क्या रहता हमारा, कॉन्स्टेंट्स रहता। क्या रहता हमारा, ये कॉन्स्टेंट्स रहता। सो अगर मैं बात करता हूं ए बी और सी कॉन्स्टेंट्स का, तो ऑब्वियसली सी बात है कि ए क्या होगा आपका नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0। सो कोफिशिएंट का जो वैल्यू होता है किसी भी इक्वेशन में वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। यहां आपका जो अननोन्स है इस इक्वेशन में, अननोन है इस इक्वेशन में, वो कितने हैं, एक हैं। वो क्या है हमारा, x। क्या है हमारा, x। क्लियर है ना, ये है x, ये है x। सो x का जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितना है, 2। डिग्री कितना है यहाँ, 2। तो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो आप पढ़िएगा कहाँ, क्लास 10th में। कहाँ पढ़िएगा, क्लास 10th में। तो अगर मैं बात करता हूं यहां लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, तो आपका सबसे पहले कंडीशन क्या है कि आपका डिग्री होना चाहिए एक अननोन का, और अननोन होना चाहिए बस लीनियर इक्वेशनिंग वन वेरिएबल, फॉर लीनियर इक्वेशनिंग वन वेरिएबल। सो आइए क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे इस तरह से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, ये बोल रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशंस और वन वेरिएबल जो आ रहा है हमारा, इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका वेरिएबल 1 है। अगर मैं वेरिएबल 1 की बात करता हूं तो यहां आपका अननोन क्वांटिटी जो आपको निकालना है या पता नहीं है वो होना चाहिए आपका 1, वो होना चाहिए 1। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहां हम देख रहे हैं कि 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 9 प्लस 5। क्या है हमारा, पहला क्या है हमारा, 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 9 प्लस 5। सो अगर मैं देखता हूं 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 9 प्लस 5 में, तो y हमारा अननोन है, और जरूरी नहीं है कि ये x ही रहे हर समय,
ये आपका z भी हो सकता है, ये आपका m भी हो सकता है, p भी हो सकता है, कुछ भी है। आपका अननोन क्वांटिटी y दिया हुआ है, यहां क्या दिया हुआ है, y। सो अगर मैं बात करता हूं y का बात, तो ऑब्वियसली सी बात है कि हम क्या बोलेंगे यहां कि आपका जो अननोन क्वांटिटी है वो एक है, और साथ साथ उस अननोन क्वांटिटी का हाईएस्ट डिग्री 1 है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये लीनियर इक्वेशन इन क्या आ गया, वन वेरिएबल आ गया। क्या आ गया हमारा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ गया। क्या आ गया हमारा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ गया। सो ऑब्वियसली सी बात है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। सो इसको सॉल्व कीजिएगा तो x के नीचे डिनोमिनेटर है कितना, 1, 1 के नीचे डिनोमिनेटर है x, दोनों का ले लिए एलसीएम। तो इसको सॉल्व किए तो 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू वाट, x यहाँ है तो कितना से मल्टी यहाँ करेंगे, यहाँ तो 1 है कि x आएगा तो x से, फिर ऊपर x स्क्वायर चला गया हमारा, प्लस 1 इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व किए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्यों, 4x इधर गया, 4x इधर आएगा, तो इधर 4x हमारा राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में 4x क्या है हमारा, इस साइड में पॉजिटिव है, इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। अब हम यहाँ भी देख रहे हैं कि यहाँ अननोन कितना है, अननोन तो यहाँ एक ही है, अननोन यहाँ क्या है, एक है, लेकिन इसका डिग्री क्या है हमारा, 2 है। डिग्री क्या है, 2 है। जैसा मैंने आपको बताया है कि अगर आपका अननोन एक है लेकिन डिग्री 2 है तो वो वन वेरिएबल रहेगा, लेकिन लीनियर के जगह पे वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। इसका मतलब ये हमारा नहीं है, ये है। अब चेक करते हैं हम लोग किसको, थर्ड को, x माइनस 3 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 5। तो हमारा क्या है, c x माइनस 3 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 और x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है ना। इसको सॉल्व किए, x प्लस 2 आ रहा है हमारा, माइनस 3 एक्स प्लस 2 आ रहा है हमारा, x प्लस 5 आ रहा है हमारा। सो ऑब्वियसली सी बात है एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा। x को इससे मल्टीप्लाई किए, एक्स स्क्वायर आया हमारा, x को 2 से मल्टीप्लाई किए 2x आया हमारा, माइनस 3 को इससे किए माइनस 3x, फिर माइनस 3 को प्लस 2 से करेंगे तो माइनस 6। ये क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा, ये क्या आ जाएगा, x प्लस 5। हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, जो भी आपका x होगा उसको एक साइड रख दीजिए, कांस्टेंट वाले टर्म्स को एक साइड रख दीजिए। ठीक है ना। सो एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3x माइनस x, क्योंकि हम लोग जो हाईएस्ट वैल्यू होता है उसके पहले जो साइन रहता है उसको लगाते हैं। फिर ये x इधर आ जाएगा तो माइनस x, ये 6 उधर चल जाएगा तो 6 प्लस 5 11। क्लियर है। तो ये क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू 11। अब हम देख रहे हैं क्या कि भाई साहब फिर से हमारा क्या आया, ये आपका वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल है, लेकिन डिग्री कितना है, 2। डिग्री कितना है, 2। जब डिग्री 2 हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन रहा ही नहीं वन वेरिएबल में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया वन वेरिएबल में। इस चीज का ध्यान रखिएगा। वही 3 हो जाएगा तो उसको पढ़िएगा आगे वाले क्लास में, इसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। क्लियर है ना। सो ये भी नहीं हुआ हमारा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो अगर मैं बात करता हूं x माइनस 2 का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 4, यही है हमारा, यही है हमारा, यही है हमारा। तो ऑब्वियसली सी बात है हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे हमने तोड़ दिया। किस पे तोड़ा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो ऑब्वियसली सी बात है एक्स स्क्वायर 4 माइनस 4x, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारा,
पता है आपको कि लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में कैसे कैंसिल होगा? आप इधर एक्स स्क्वायर को लेके आइएगा, तो अगर आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में है 4x का जो वैल्यू आया हमारा वो क्या आ गया? 8 आ गया। क्या आ गया? 4x 8 आ गया। अब आप बोलिएगा सर -4x और -8 बोल सकते हैं। यहाँ आपका -4x आया हमारा, ये 4 इधर चला जाएगा तो -4 8 आ गया -8। तो हम क्या देख रहे हैं कि x का वैल्यू जो आ रहा है 8/4 आएगा, तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? x का जो वैल्यू आया वो क्या आ गया? 2। सो वी कैन ax प्लस बी इज इक्वल टू सी लिखिए, या प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखिए। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब a का वैल्यू यहाँ क्या है? 1 है। a का वैल्यू क्या है हमारा? यहाँ 1 है। और b का वैल्यू क्या है हमारा? b का वैल्यू यहाँ हमारा क्या है? b का वैल्यू हमारा यहाँ क्या है? b का वैल्यू हमारा यहाँ हमारा क्या है? b का वैल्यू का वैल्यू हमारा यहाँ क्या है? -2 है। क्या है हमारा? -2 है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ है भी कितना है हमारा? यहाँ 1 है। कितना है? 1 है। सो व्हाट वी कैन से दैट ये क्या है हमारा? ये हमारा क्या है? ये हमारा लीनियर इक्वेशनिंग वन वेरिएबल है। सो ए और बी जो है हमारा, यही क्या है? लीनियर वन वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशनिंग वन वेरिएबल है। तो हम कंक्लूजन क्या पा रहे हैं? अगर हम कंक्लूड करना चाहें, तो हम क्या पा रहे हैं कंक्लूजन? वन वेरिएबल हम आपको पता करना होगा कि आपका जो अननोन क्वांटिटी है वो बस एक होना चाहिए, और उस अननोन क्वांटिटी का जो हाईएस्ट डिग्री है वो होना चाहिए 1। क्या होना चाहिए? 1 लेंगे लीनियर इक्वेशनिंग 1 से। अगर आप लीनियर इक्वेशनिंग 2 वेरिएबल नेक्स्ट क्लास में, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बी रेडी फॉर selling your school examination. All right, coming with so many exciting courses and modules which you will be preparing for CLAT, IIT JEE, NEET and Olympiads as well. Stay tuned. Thank you.